जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नॉलेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में वर्ग 6 से 8 की भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी जो वर्ग 6 से 8 की परीक्षा है वह 9 दिसंबर को संपन्न होने वाली है। ऐसे में साथियों, आप सभी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आप सभी को कितना टारगेट लेकर के चलना है और आपके एग्ज़ाम में क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है, जिससे कि यदि आप उतना स्कोर कर पाएँ तो आपकी भर्ती परीक्षा में एक सीट पक्की हो जाए। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और डिटेल एनालाइज के साथ आपको यह वीडियो मिलने वाली है, जिसमें कि आपको वर्ग 6 से 8 के लिए सभी विषयों का एक सेफ स्कोर बताया जाएगा। यदि आप उतना स्कोर कर लेंगे तो 99% चांसेस हैं कि आप लोग अपनी एक सीट उस भर्ती में पक्की कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों, सबसे पहले वर्ग 6 से 8 के लिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। परीक्षा में आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। आपका परीक्षा पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें कि आपसे फर्स्ट पार्ट में इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 प्रश्न इंग्लिश के आने वाले हैं और साथ ही 22 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट का चुनाव आपने फॉर्म भरते समय किया होगा, लैंग्वेज का चुनाव, चाहे वह हिंदी हो, उर्दू हो या फिर बंगाली हो, इस प्रकार कुल मिलाकर के 30 प्रश्न आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछे जाएंगे और यहाँ से सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। यह मार्क्स आपके कट ऑफ में यानी कि मेरिट में नहीं जुड़ने वाले हैं। तो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ 9 प्रश्न सही करने होंगे। इसके बाद बात की जाए सेकंड पार्ट, आपसे जनरल स्टडीज़ का पूछा जाएगा, जिसमें आपसे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और थर्ड पार्ट की बात की जाए तो यह आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो आपने परीक्षा फॉर्म भरते समय जिस सब्जेक्ट से अप्लाई किया है उसी सब्जेक्ट से आपसे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात की जाए आपकी मेरिट, तो देखिएगा साथियों, आपकी जो मेरिट बनेगी वह 120 नंबर में से बनने वाली है, जबकि आपका जो परीक्षा में टोटल क्वेश्चंस और नंबर होने वाले हैं वह 150 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, लेकिन जो आपकी मेरिट बनेगी वह 120 नंबर में से बनने वाली है। और यह 120 नंबर में आप देखेंगे तो 40 प्रश्न 40 नंबर के जो जनरल स्टडीज़ से पूछे जाएंगे वह होने वाले हैं और 80 प्रश्न 80 नंबर के आपके सब्जेक्ट रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आपका दोनों का सम यानी कि योग बनेगा 120। तो इस प्रकार दोनों का योग 120 बनेगा और 120 में से ही आपकी मेरिट बनने वाली है। तो साथियों, यह बात हो गई आपके एग्जाम पैटर्न की। देखिए साथियों, 6 से 8 वर्ग का सेफ स्कोर बताने के लिए हमें सबसे पहले प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती की कट ऑफ का एनालाइज करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती की कट ऑफ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं 1 to 5 की कट ऑफ, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कट ऑफ। इसमें आप देखेंगे तो यूआर की जो कट ऑफ गई थी, मेल की बात हो रही तो वह 67 पर कट ऑफ लगी थी। फीमेल की बात की जाए, फीमेल यूआर 57 गई थी। इसके बाद आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस 56, ईडब्ल्यूएस फीमेल 48, ईवीसी 55, ईवीसी फीमेल 44, बीसी की बात की जाए 60 गई थी और बीसी फीमेल की बात की जाए तो 50 मार्क्स पर गई थी। इसी प्रकार आप देखेंगे एससी 47, एससी फीमेल 39, एसटी 46 और एसटी फीमेल 39। तो यह कट ऑफ की बात हो गई 1 to 5 के लिए। अब आप देखेंगे कि जो पीआरटी की कट ऑफ गई थी, यह कितने कैंडिडेट्स के ऊपर गई थी, यानी कि कितने कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे जिनको लेकर के यह कट ऑफ बनाई गई थी। तो आप सभी को पता हुआ कि इसमें जो आवेदन किया गया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, वह बीएड और बीटीसी दोनों ने ही आवेदन किया था और अदर स्टेट भी इसमें वैलिड था। लेकिन बाद में क्या हुआ, आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया, जजमेंट आया और बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया। और आप देखेंगे कि बीएड जब इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हुआ, उसके बाद ही आपके इस रिजल्ट को जारी किया गया है, यानी कि जो आपकी कट ऑफ सामने आई है, जो आप देख पा रहे हैं, यह बीएड के कैंडिडेट्स को शामिल किए बिना बनाई गई कट ऑफ है। तो साथियों, आप देखेंगे कि यह जो कट ऑफ बनाई गई थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड बीटीसी के स्टूडेंट शामिल थे, उन्हीं को लेकर के यह कट ऑफ बनाई गई थी। यदि इसमें बीएड के कैंडिडेट भी शामिल होते और तब जाकर के कट ऑफ बनती, यानी कि बीएड भी यदि इसमें एलिजिबल होता, तो आप देखेंगे कि सभी कैटेगरी में जो कट ऑफ गई थी उसमें आप 5 से 10 नंबर का उछाल आसानी से देख सकते। यानी कि यदि बीएड शामिल होता तो सारी जो कट ऑफ गई हुई है वह 5 से 10 नंबर तक बढ़ जाती। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि बीएड के बाहर होने से कट ऑफ कम गई थी। देखिएगा साथियों, हमने प्रीवियस जो कट ऑफ गई थी पीआरटी का, उसका एनालाइज करने के बाद अब हम देखने वाले हैं प्रीवियस में जो कट ऑफ गई थी 9 से 10th के लिए। अब यह कट ऑफ आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है। जिस प्रकार से आपकी वर्ग 6 से 8 में हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं।
सबसे पहले हम मैथ की बात करेंगे, तो आप मैथ में जो कट ऑफ देखेंगे तो यूआर में आप मेल की देखेंगे 72 गई थी, फीमेल की बात की जाए तो 51 गई थी। इसी प्रकार आप ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 58 गई थी और फीमेल की बात की जाए तो 39 कट ऑफ गई थी। साथ ही यह फाइनल कट ऑफ की बात हो रही है, यानी कि इतने मार्क्स पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया था। इसी प्रकार आप देखेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा साइंस की कट ऑफ देखेंगे तो यूआर की गई थी आपकी 50 मार्क्स पर। इसी प्रकार आप देखेंगे, देखिएगा साथियों, जैसे कि आपका वर्ग 6 से 8 में मैथ और साइंस एक ही सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन आप देखेंगे 9 से 10th में मैथ अलग सब्जेक्ट था और साइंस अलग, यानी कि सेपरेट दोनों ही सब्जेक्ट की कट ऑफ अलग अलग लगी थी। लेकिन वर्ग 6 से 8 में दोनों ही कट ऑफ मिक्स लगने वाली है, यानी कि आपका एक ही सब्जेक्ट रहने वाला है। इसी प्रकार आप 9 से 10th में इंग्लिश की कट ऑफ देख सकते हैं। इंग्लिश की जो कट ऑफ गई थी वह आप देखेंगे तो 59 मेल के लिए गई थी यूआर की और 49 फीमेल यूआर की गई थी। इसी प्रकार आप अपनी अपनी कैटेगरी में कट ऑफ को सामने देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक एक कैटेगरी का बताएंगे सारी कट ऑफ का तो बहुत लंबी वीडियो बनने वाली है। इसी प्रकार आप देखेंगे हिंदी की कट ऑफ आपको यूआर में 55 देखने को मिलेगी मेल के लिए। और सोशल साइंस की बात की जाए तो देखिएगा साथियों, सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई थी वह सोशल साइंस की कट ऑफ गई थी। 74 कट ऑफ गई थी यूआर मेल की और 67 गई थी यूआर फीमेल की। इसी प्रकार आप अगर ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, 70 नंबर गई थी ईडब्ल्यूएस मेल की और 62 गई थी ईडब्ल्यूएस फीमेल की। ईवीसी की बात की जाए, यानी कि आप हर कैटेगरी में देखेंगे तो कोई भी बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे साफ तौर पर कि जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी वह सोशल साइंस की गई थी और मैथ की गई थी। अब चूंकि मैथ और साइंस एक ही सब्जेक्ट हो गया तो आप सब्जेक्ट साइंस की बात की जाएगी कट ऑफ की तो 9 से 10th में साइंस की कट ऑफ काफ़ी कम गई थी। इस प्रकार यदि जब मैथ और साइंस का कॉम्बिनेशन बनेगा, यदि इनका एवरेज निकाला जाएगा तो कट ऑफ थोड़ा सा कम रहने का अनुमान है। लेकिन अभी साथियों इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं वो कट ऑफ कतई नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि कट ऑफ हो सकता है कि 2-4 नंबर या 5 नंबर तक कम रह सकती है। लेकिन आज हम जो आपको बताने वाले हैं वह एक सेफ स्कोर रहने वाला है कि यदि आप इतना स्कोर कर लेंगे अपने एग्ज़ाम में तो आप 99% सेफ हो जाएंगे, यानी कि आप अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लेंगे। अब इसी प्रकार आप देखेंगे तो संस्कृत की जो कट ऑफ आपको सामने देखने को मिलेगी वह 67 गई थी यूआर मेल की और 60 गई थी यूआर फीमेल की। तो यह भी कट ऑफ काफ़ी ठीक ठाक गई थी, थोड़ी ज़्यादा गई थी, ऐसा नहीं कह सकते एकदम से कम गई थी। इसी प्रकार आप उर्दू की देखेंगे तो उर्दू की 58 यूआर मेल और 51 यूआर फीमेल की कट ऑफ गई थी। आप अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ देख सकते हैं। तो साथियों देखिएगा इन दोनों ही कट ऑफ का एनालाइज करने का क्या मतलब हुआ। तो देखिएगा जो हमने आपको पीआरटी की कट ऑफ बताई थी उसमें आप देखेंगे अदर स्टेट शामिल है, हाँ जी है, बिल्कुल है। और उसमें बीएड शामिल था, नहीं था शामिल। तो इसी प्रकार जब आप 9 से 10th की देखेंगे तो इसमें क्या बीटीसी शामिल है, नहीं शामिल था। अदर स्टेट शामिल था तो आप कहेंगे शामिल था लेकिन बहुत कम मात्रा में, क्योंकि इसके लिए आपसे स्टेट पेपर 1 मांगते हैं जो कि बिहार का एक स्पेशल एग्ज़ाम है और यह सभी अदर स्टेट कैंडिडेट के पास नहीं होता है। तो जिन लोगों ने यह एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम दिया होगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 9 से 10th में आपको नहीं देखने को मिलेगा बीटीसी और डीएलएड। इसी प्रकार आप देखेंगे कि पीआरटी के जो कट ऑफ गई थी उसमें आपको बीएड देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आपकी जो 6 to 8th की जो वैकेंसी है, 6 to 8th की जो वैकेंसी, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है साथियों, इसमें हमें सारी ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्या आपको इसमें बीटीसी डीएलएड के कैंडिडेट देखने को मिल रहे हैं, हाँ जी देखने को मिल रहे हैं। बीएड के कैंडिडेट मिल रहे हैं, वो भी मिल रहे हैं आपको। और इसके बाद आप क्या कहेंगे कि अदर स्टेट मिल रहा है, तो जी बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि अदर स्टेट मिल रहा है। इसमें सीटेट पेपर 2 मांगते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है और हर स्टेट के कैंडिडेट उसको देते हैं। इस प्रकार आप क्या देखेंगे कि चाहे वह पीआरटी हो, आपका प्राइमरी लेवल का हो या फिर 9 से 10th का हो, इन दोनों से ही ज़्यादा कंपटीशन हो गया 6 to 8th में, बिल्कुल हो गया, क्योंकि इसमें वो सारी ही चीज़ एलिजिबल है जो कि इन दोनों एग्ज़ाम्स में अलग अलग एलिजिबल थी। इस प्रकार आप देखेंगे कि 6 से 8th में कंपटीशन थोड़ा टफ रहने वाला है इनके मुताबिक। तो चलिए अब हम अपने एनालाइज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए साथियों अब हम 6 से 8 की भर्ती की बात कर लेते हैं। बात की जाए तो 6 से 8 वर्ग के लिए टोटल कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो साथियों लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है। यह डेटा कहाँ से मिल रहा है, तो यह डेटा न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल रहा है। अब बात की जाए तो आपकी 6 से 8 वर्ग के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है, तो आपकी टोटल वैकेंसी है 31,982। अब बात की जाएगी कि एक सीट पर कितने अभ्यर्थी आपस में फाइट कर रहे हैं, कितने दावेदार हैं। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो लगभग एक सीट पर 11 अभ्यर्थी दावेदार हैं।
यदि इनको सब्जेक्ट वाइज बांटा जाएगा तो किसी सब्जेक्ट में एक सीट पर ज़्यादा दावेदार हो सकते हैं और किसी में कम हो सकते हैं, लेकिन हमने यह 31,982 वैकेंसी का ओवरऑल निकाला है। तो इतनी वैकेंसी पर यदि 3.5 लाख कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं तो एक सीट पर लगभग 11 से 12 कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं। अब बात की जाए, देखिएगा साथियों, 6 से 8 में आप देखेंगे तो इसमें बीएड भी एलिजिबल है, बीटीसी भी एलिजिबल, दोनों ही एलिजिबल है। और इसमें क्या मांगा था, तो साथियों इसमें आपसे सीटेट का पेपर 2 मांगा था, या फिर आपने बिहार टेट का पेपर 2 क्वालिफाई किया होता तो आप इसमें अप्लाई किए होंगे। अब बात करते हैं, देखिएगा साथियों, बीएड के बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे, बीएड के बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 6 से 8 के लिए भी एलिजिबल हैं और 9 से 10 के लिए भी एलिजिबल हैं और 11 से 12 के लिए भी एलिजिबल है। क्योंकि आप देखेंगे 9 से 10 में क्या मांगते हैं, एस्टेट पेपर 1 मांगते हैं और 11 से 12 में एस्टेट पेपर 2 मांगते हैं, जो कि बिहार का स्पेशल एग्जाम है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो इन तीनों ही भर्ती में एलिजिबल है। अब ऐसे में क्या होगा कि यदि उनका सिलेक्शन अपर लेवल पर हो जाता है, यानी कि 9 से 10th में हो जाता है या फिर 11 से 12th में हो जाता है, तो यह किनके लिए कंपटीशन कम होने वाला है, उन कैंडिडेट्स के लिए जो सिर्फ इसी भर्ती में एलिजिबल हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस तरह से बाहर हो जाएंगे 6 से 8 की भर्ती से। कैसे? क्योंकि वह अपना सिलेक्शन अपर लेवल पर ले लेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। देखिएगा साथियों, हमने अपने चैनल पर एक पोल करवाया था जिसमें कि हमारा प्रश्न था कि बीपीएससी 6 से 8 वर्ग में आपने किस विषय से आवेदन किया है, यानी कि वर्ग 6 से 8 में आपका क्या विषय रहने वाला है। तो देखिएगा बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें वोट किया है। तो सबसे ज़्यादा जो वोट मिले हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी किस विषय से हैं, तो आप देखेंगे गणित विज्ञान से हैं। कितने? 40% अभ्यर्थी हैं। सामाजिक विज्ञान की बात की जाए तो सामाजिक विज्ञान में 32% है। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में 12% अभ्यर्थी हैं। अंग्रेजी की बात की जाए तो 10% अभ्यर्थी हैं। और अन्य विषय, देखिएगा साथियों इतने ही ऑप्शन थे, इसीलिए हमें यहाँ पर अन्य विषय लिखना पड़ा। अब अन्य विषय में कौन सा हो जाता है आपका, संस्कृत और उर्दू। तो इन दोनों में ही कितने हैं, 7% अभ्यर्थी शामिल है। देखिएगा परसेंटेज की बात की जाए तो 1-2% ऊपर हो सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक चांसेस है कि आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा फाइट है वह गणित और विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में होने वाली है। चलिएगा इसी के आधार पर अब हम अपना आगे एनालाइज को बढ़ाते हैं। देखिए साथियों, पोल के डेटा को आधार मानकर अब हम आपको बताने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने अभ्यर्थी हो सकते हैं और एक सीट पर कितने दावेदार होने वाले हैं। बात की जाए 6 से 8 में तो आप देखेंगे कि एक सीट पर कितने कैंडिडेट हैं, इसी का डेटा आपको बताने वाले हैं। कुल अभ्यर्थियों की संख्या आपको बता चुके हैं, 3.5 लाख अभ्यर्थी हैं। बात की जाए गणित और विज्ञान की तो अभी आपको दिखाया है कि 40% अभ्यर्थियों ने गणित और विज्ञान में आवेदन किए होंगे, लगभग 40%। इस प्रकार आप देखेंगे कि टोटल कैंडिडेट्स की संख्या जो बनेगी वह 1,40,000 बनेगी, यानी कि 3.5 लाख अभ्यर्थियों में से 1,40,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने गणित और विज्ञान में आवेदन किया है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि गणित और विज्ञान में टोटल जो सीट्स हैं वह 11,458 सीट्स हैं। तो इन पर 1,40,000 दावेदार होने वाले हैं, यानी कि एक सीट पर कितने अभ्यर्थी हो सकते हैं, तो एक सीट पर लगभग 12 अभ्यर्थी दावेदारी पेश करेंगे, यानी कि एक सीट पर 12 अभ्यर्थी आपस में फाइट करने वाले हैं। कौन से सब्जेक्ट में? गणित और विज्ञान में। चलिए इसके बाद अब हम देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान। तो अभी आपको बताया लगभग 32% अभ्यर्थी हैं, यानी कि 1,12,000 अभ्यर्थी बनते हैं, तो जो कि 8216 सीट्स पर फाइट करने वाले हैं, यानी कि एक सीट पर लगभग 14 दावेदार होने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि जो एक सीट पर दावेदारी है वह आप देखेंगे तो सामाजिक विज्ञान में है और इसके बाद गणित और विज्ञान में है। चलिए इसके बाद हम अपने अन्य सब्जेक्ट भी देख लेते हैं। आप देखेंगे हिंदी की बात की जाए तो 10 से 11% अभ्यर्थी है, यानी कि कुल सीट है 3461 और अभ्यर्थी होने वाले हैं लगभग 40,000। एक सीट पर दावेदार होने वाले हैं 12। अंग्रेजी की बात की जाए तो 4592 सीट है, लगभग 35,000 अभ्यर्थी हो सकते हैं। एक सीट पर जो दावेदार होने वाले हैं वह 8 दावेदार होने वाले हैं। संस्कृत और उर्दू का डेटा देखिए ढंग से नहीं मिल पाया, फिर भी हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि 2310 सीट पर लगभग 12 से 13,000 अभ्यर्थी होने वाले हैं, यानी कि एक सीट पर लगभग 5 से 6 अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं। वहीं उर्दू की बात की जाए तो 1945 सीट पर आप देखेंगे लगभग 12 से 13,000 अभ्यर्थी होने वाले हैं, यानी कि एक सीट पर 6 से 7 अभ्यर्थी आपस में फाइट करने वाले हैं। तो यह बात हो गई कि कौन से सब्जेक्ट में कितने अभ्यर्थी हो सकते हैं और एक सीट पर कितने लोग फाइट करने वाले हैं। अब हम इन सब्जेक्ट के सेफ स्कोर के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, अब हम आपको सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर बताने वाले हैं। यदि आप इतने नंबर लेकर के आएंगे तो ज़रूर सेफ रहेंगे। साथियों यह आपका सेफ स्कोर होने वाला है, कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं होने वाली है।
तो आप लोग यह मान करके ना चलिएगा कि हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ आपको तभी बताई जा सकती है जब आपका एग्ज़ाम हो गया हो और एग्ज़ाम किस लेवल का आया हो, इसको देखने के बाद ही बता सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं गणित और विज्ञान विषय की। तो सबसे पहले बात करेंगे यूआर कैंडिडेट की। तो यूआर में यदि आप गणित और विज्ञान में 78 से 82 नंबर लेकर के आएंगे तो आप ज़रूर सेफ रहने वाले हैं। यूआर फीमेल की बात की जाए तो 68 से 72, ईबीसी की बात की जाए 64 से 68, ईबीसी फीमेल की बात की जाए 52 से 56। यानी कि आप कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा ही स्कोर लेकर के आएँ। आप ये बिल्कुल ना मानें कि हमने बताया है कि 52 से 56 तो आप सिर्फ इतना ही स्कोर करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अपना करेंगे, बाकी हम आपको बता रहे हैं कि इतना सेफ रह सकता है। बीसी की बात की जाए 71 से 74, बीसी फीमेल की बात की जाए 52 से 56, ईडब्ल्यूएस की बात की जाए 60 से 63, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात की जाए तो 52 से 56 स्कोर फीमेल का सेफ रह सकता है। एससी एसटी की बात की जाए तो वह मेल हो या फीमेल हो तो बात कर लें तो देखिएगा 48 प्लस यदि आप स्कोर कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। और फीमेल की बात की जाए तो यदि आप 45 प्लस ला सकते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर, आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। चलिए यह बात हो गई गणित और विज्ञान की, इसके बाद आगे देखते हैं। साथियों अब हम सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान विषय के लिए। तो यदि आप यूआर कैटेगरी में हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो आप 80 से 84 स्कोर करेंगे तो आप सेफ रहने वाले हैं। यूआर फीमेल की बात की जाए तो 70 से 74 सेफ स्कोर हो सकता है। साथियों देखिएगा यूआर कैटेगरी में चाहे वह मेल के लिए हो या फीमेल के लिए हो, सेफ स्कोर ज़्यादा ही रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूआर में बहुत ज़्यादा फाइट होने वाली है। इसी में जितना भी अदर स्टेट कैंडिडेट है और जो बिहार का यूआर है वह सभी इसी सीट पर फाइट करने वाला है, तो इसलिए यूआर का जो सेफ स्कोर है वह ज़्यादा जा सकता है। अब बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में यदि आप मेल के हैं तो 73 से 75, फीमेल की बात की जाए तो 63 से 66, ईबीसी की बात की जाए 73 से 75 और फीमेल की बात की जाए तो 63 से 66, बीसी मेल 75 से 78, बीसी फीमेल 65 से 68, एससी की बात की जाए तो 62 से 64, फीमेल की बात की जाए तो आप देखेंगे कि 51 प्लस आपका सेफ स्कोर रह सकता है। एसटी की बात की जाए तो 52 प्लस। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिएगा हिंदी विषय की बात की जाए तो यूआर मेल के लिए 75 से 78, फीमेल के लिए 63 से 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 65 से 68, फीमेल के लिए 55 से 58, ईबीसी के लिए 66 से 68, ईबीसी फीमेल के लिए आप देखेंगे तो 55 से 58। वहीं बात की जाए बीसी मेल के लिए 68 से 70, बीसी फीमेल के लिए बात की जाए तो 58 से 60, एससी की बात की जाए तो 55 प्लस, एसटी की बात की जाए तो 50 प्लस आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। अंग्रेजी की बात की जाए देखिएगा, इंग्लिश की बात कर लें तो यूआर मेल के लिए 76 से 80, फीमेल के लिए 66 से 68, ईडब्ल्यूएस की 65 से 67 और ईडब्ल्यूएस फीमेल 55 से 58, ईबीसी मेल की बात की जाए 67 से 70, ईबीसी फीमेल की बात की जाए 57 से 60, बीसी मेल की बात करें अंग्रेजी विषय के लिए तो 70 से 72 सेफ स्कोर होगा, बीसी फीमेल के लिए 60 से 62 सेफ स्कोर रहने वाला है। एससी की बात की जाए तो 55 प्लस, एसटी की बात की जाए तो 50 प्लस बिल्कुल सेफ स्कोर रहने वाला है अंग्रेजी विषय के लिए। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए साथियों अब हम संस्कृत विषय के सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। तो यूआर में यदि आप हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो 76 से 78, फीमेल है तो 65 से 67, ईडब्ल्यूएस मेल 65 से 67, ईडब्ल्यूएस फीमेल 53 से 55, ईबीसी मेल की बात की जाए 67 से 70, फीमेल की बात की जाए 55 से 57, बीसी मेल 70-72 और बीसी फीमेल 61 से 63, एससी की 53-55 और एसटी की बात की जाए तो 50 प्लस सेफ स्कोर रह सकता है। उर्दू की बात की जाए तो उर्दू में आप देखेंगे यदि आप यूआर कैटेगरी के मेल हैं तो 70 से 72, यदि आप यूआर फीमेल हैं तो 62 से 65, ईडब्ल्यूएस मेल 62 से 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल 55 से 58, ईबीसी 64 से 67, ईबीसी फीमेल की बात की जाए 52 से 55, बीसी की बात की जाए 65 से 68, बीसी फीमेल की बात की जाए 55 से 57, एससी की बात की जाए तो 57 प्लस आपका सेफ स्कोर रहेगा। एससी फीमेल के लिए 48 से 52 के बीच आप स्कोर करेंगे तो आप सेफ रहने वाले हैं। एसटी की बात की जाए 57 प्लस, यहाँ पर आप 55 प्लस भी कर सकते हैं। वहीं एसटी फीमेल की बात की जाए तो 44 प्लस यदि आप करेंगे तो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। साथियों यह बात होगी सेफ स्कोर की। अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की जानकारी के लिए। देखिए साथियों यह आपका सेफ स्कोर है, आपकी जो कट ऑफ जाएगी वह इससे कम ही जाएगी, क्योंकि सेफ स्कोर वह बताया जाता है कि जितने पर आप 99% या 100% सेफ़ हो जाएँ। तो सेफ़ कैसे होते हैं, सेफ़ थोड़ा ज़्यादा स्कोर बताकर ही आप सेफ़ हो सकते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी मान करके ना चलें कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाने वाली है, तो कट ऑफ थोड़ी सी कम ही रहेगी और उसके एनालाइज किया जाएगा आपके एग्ज़ाम होने के बाद। तो
साथियों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।